हुकूमत की ज़रूरत है ना कच्चे के इलाके में जो रहते हैं वो नॉर्मली एक टेम्पररी उसमें ही रहते हैं, बिकॉज वहाँ वो खेती बाड़ी करते हैं। अब वहाँ रोज़ कम्यूट करने के लिए तो वहाँ बसें चल नहीं रही, तो दे स्टार्ट लिविंग देयर। उनका मसला भी नहीं। अब जैसे बारिश अगर आ गई तो बारिश की तो कोई हद नहीं, कहीं भी आ सकती है। तो जैसे मैं इनकी बात से थोड़ा डिफर करूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि जी वहाँ रहना छोड़ दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि वो इट्स नॉट प्रैक्टिकली ज़रा, थ्योरेटिकली शायद सही बात हो, बट प्रैक्टिकली मुश्किल है। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो कच्चे में रह रहे हैं वो परमानेंट ना घर बनाए। यही मेरा मतलब है कि ये मुस्तकिल काफ़ी वहाँ हद नहीं तक रहना है भी, चाहिए। ये काफ़ी हद तक है भी। कच्चे के इलाके में आपको परमानेंट गांव और परमानेंट वो नहीं नजर आएंगे, छोटी मोटी हटमेंट्स ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई वॉलंटरी काम करना चाह रहा हो, यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए क्या बेसिकली ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए इन लोगों के लिए काम करने के लिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे तो ख्याल में इस तरह की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये हैंड्स ऑन ही है। हमने भी ये काम पहले नहीं किया था, जो हालात देख के एक दो दफ़ा जो गलतियां की उससे सीखा, पिछले डिजास्टर से सीखा। अब इस दफ़ा हमें मालूम है कि कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, किससे कौन सी इन्फॉर्मेशन लें, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें। तो ये तो मेरे ख्याल में खुद थोड़ा सा अपनी एफर्ट भी करनी पड़ेगी कि भाई हम किन लोगों के साथ काम कर सकते हैं। मैंने आपको एक जगह भी रोका था जो आप कही थी दूध के डब्बे, और हाँ, इस तरह से कि जिन लोगों ने ये चीज़ें भेजी उन्होंने आपकी कार्गो स्पेस को एक तरह से वेस्ट किया। पानी की बोतलें यहाँ भी मिल सकती थी। हाँ, पानी के उसके बजाय बोतलें देने के, जो कि आपके अगेन एक वो पोल्यूटेंट ही है जो आप प्लास्टिक वहाँ फेंक रहे हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे कोई उनको पानी साफ करने का जरिया दे सकते हैं। दूध खुश्क दे सकते थे ना, बजाय दूध के डब्बे देने के खुश्क दूध दे सकते हैं। इस तरह के मेरा मतलब है कि ये जब आप डिजास्टर में, बहुत अच्छी बात है कि आपके एक दिली रिस्पांस होती है, इमीडिएट रिस्पांस होती है, लेकिन थोड़ी सी उसमें थिंकिंग भी जानी चाहिए कि हम जो चीज़ दे रहे हैं वो किसी को फायदा देगी या उसको एक अजीब और मुश्किल में डाल देगी। कि मैगी नूडल दे दिए तो अब वो क्या करें उनका, या आपने दूध दे दिया, दूध एक्सपायर होकर उन तक पहुंचा तो वो क्या करें। ये पॉइंट्स प्लीज नोट करें अगर आप लोग शो देख रहे हैं और किसी की कोई आगे उम्मीद है ऐसी हमें कि कोई मदद करना चाह रहा है। अभी भी आजकल लोग काफी हद तक मदद करें, तो अब आप कोशिश करें कि वो चीजें दें जो उनके काम आ सकती हैं। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें? मैं कबीर खान बात कर रहा हूँ। कहाँ से? ये कराची से बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे? मैं कैप्टन शाहिद साहब को मुतालिक कहूँगा कि सवात मुतासिरीन के जो हमारे लोग आए थे जी, तो इनके ग्रुप ने उन लोगों की इस तरह मदद की थी। तो हमारी ये आप मीडिया वालों से, आपने जैसे शाहिद साहब है, इनकी ग्रुप की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हाँ जी, और इस जैसे लोग जो है पाकिस्तान में अगर होंगे तो इंशाअल्लाह हम पे कोई भी आफत आएगी तो इन्होंने किसी रंग और नस्ल के बगैर उनकी जो है हेल्प की थी। यहाँ पे स्वाद के जितने लोग आए थे और फिर यहाँ से उनको घर जाने तक का इन्होंने किराया भी दिया था। उनको जब तक वो कराची में रहे थे उनको रिहायश, जिनके पास रिहायश थी उनको इमदाद भी दी थी और फिर गाड़ियां भर के उनको घरों तक भी पहुंचाया था। अच्छा। तो हमारी दरख्वास्त है पाकिस्तानियों से कि इन जैसे लोगों की वो बढ़ चढ़कर हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आपने इतना काम किया तो वाकई सबको बढ़ चढ़ के जो है मदद करनी चाहिए। मुझे बताएं कि टेंट्स वगैरह की भी जरूरत है? जरूरत थी, बिल्कुल थी उस वक्त जब बारिश थी। लेकिन थी। अब देखें वो लोग अब टेंट्स वो रोड साइड पे बैठे हुए थे, जाहिर है उनको अपने ऊपर कोई एक छत की जरूरत थी क्योंकि बारिश बहुत दिन तक रही थी यहाँ पे बदीन में। लेकिन अब वो वापस जाएंगे अपने घर में। अब जो घर उनके दोबारा बनेंगे उसमें उन लोगों का अब रोल है जो कि रिहेबिलिटेशन की फेज में है। उनको बताएं वाटर प्रूफिंग कैसे करें। तो ये मस्कीटो नहीं, डेंगू नहीं फैला, लेकिन अगर सोचें मच्छर भी तो वहाँ पे, हाँ मच्छर की प्रॉब्लम है जिसके बारे में ये बहुत मच्छर के बारे में, मच्छर ज्यादा हम आपको बॉदर करता है, वो गांव वाले लोगों को इतना बॉदर नहीं करता। बिल्कुल, वो लोग कांटों पे नंगे पांव चल जाते हैं, हम लोग तो वो भी नहीं कर सकते। मच्छर इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम एज फार एज जो फ्लड्स इज कंसर्न। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं बना। वो फियर्स थे कि डेंगू आ जाएगा बट नहीं हुआ। एंड अब सर्दियाँ आ गई सो परहैप्स दैट इज ओवर। मैं जो पहले बात हो रही थी क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, उसमें मैं एक लेसन लर्न मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कहे कि जी हैम्पर कराची से लेके आप इतनी दूर पहुँचाते हैं तो आप वहीं से लेके बांट दें, ये कभी ना करिएगा। अच्छा, ये वही हैम्पर होते हैं जो किसी और ने भिजवाए होते हैं, वहीं से रीसेल हो रहे होते हैं। हैम्पर यहीं से बनवाएं, भले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी हो ताकि उनकी ऐसे लोगों की बिजनेस फेल हो। वी हैव फेस्ड इट
और हमने एक्सपीरियंस किया। तो मैं ये एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जी वजी मलिक बोल रहा हूँ जी। ये साहब जो बैठे हैं, मुझे इनको एप्रिसिएशन देने थे बहुत सारे जी, कि जो ये फलाई काम कर रहे हैं उसके लिए इन्हें एप्रिसिएशन देने के लिए फोन किया गया। हाँ जी प्लीज जरूर दीजिए। जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई आप जो जितने काम कर रहे हैं, आप अपने लिए एक एनजीओ बनाए बहुत बड़ी, जिसमें पूरी दुनिया से आपको फंड आने चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं वो काम यहाँ पर करना नामुमकिन है। सही। देखिए दुआ करें, हम कुछ इरादा कर रहे हैं, अभी सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे है। आप लोग की दुआएं हुई तो इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और मैं समझती हूँ कि जब आप कॉल करें तो ये भी तो कोशिश करें कुछ डोनेट करने की भी बात करें। ज़रूरी नहीं कि आपने तारीफ़ तो आप ज़रूर करें, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि कुछ डोनेट करने के बारे में भी सोचें कि डोनेशन से ही जो है इन लोगों का। अच्छा मुझे बताएं, अभी तक डोनेशन से मुझे याद है सही जगह या लोग को डोनेशन जो है अभी तक आपको कहाँ से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है? ज़्यादातर कहाँ से मुराद? लाइक हमारे पाकिस्तानियों से या आपको फॉरेन कंट्रीज से? नहीं देखिए, वही जो मैंने कहा था ना, फॉरेन कंट्रीज जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड है वो गवर्नमेंट को जाती है, या फिर उन इदारों को जाती है जिनके गवर्नमेंट के यहाँ, जिनके अपने यहाँ पे लोकल ब्रांचेस हैं, जैसे आपके लाइक जिनकी रेपुटेशन से आप लोग मुतमईन हो कि हाँ। नहीं देखिए, ये जो हम लोग किसी और फोरम की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड उनको जाएगी, इदारों की अपनी फंडिंग है, वो खुद जनरेट करते हैं। जो दूसरे लेवल पे काम हो रहा है ना, जो एक काम है, एक सिटीजन्स एक्टिविज्म को कह लीजिए उसको, या सिटीजन्स हेल्प है, उसमें इसी तरह के ग्रुप्स हैं, वो थोड़ा सा अगर ये बड़ा करें तो वो फिर जब एनजीओ बन जाता है। बहुत सी एनजीओज भी हैं, तो क्या हर एनजीओ से मुतमईन है आप समझते हैं? जाहिर है हर एनजीओ से उस तरह से मुतमईन नहीं है, जैसे गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट से मुतमईन नहीं है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत काम करते हैं। सही। तो ये एक हम वो ब्लैंकेट एक स्टेटमेंट दे दें वो गलत होगी कि गवर्नमेंट के किसी इदारे ने कोई काम नहीं किया। जैसे हमने खुद कहा, मैंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने किया, पाक मरीन भी तो गवर्नमेंट ही का आम है, नेवी वाले ये सब गवर्नमेंट के हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब बुरे, इसी तरह से तमाम एनजीओ बुरी नहीं है ना तमाम अच्छी हैं। सही। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं नई मजदूर बात कर रहा हूँ फुलमदा से। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि जनूबी पंजाब में पाकिस्तान वाला इलाका है जो फ्लड आया था पिछले साल जी, वहाँ पे वो ना वतन का इशू दूसरी किस्त इशू कर रहे हैं। डीरा गाजी साहब है जो उनके चहीते हैं नवाज लीग वालों के, उन लेकिन जनूबी यहाँ पे नहीं मिला। रहीम यार खान बावलपुर राजनपुर में, और दूसरा ये जो है ना पुल क्यों नहीं बना रहा है, जो कि वजीर आजम साहब इस्तीफा करके गए हैं कोट मिठान शरीफ में। अच्छा, इफ्तिताह हुई है ना, इफ्तिताह हुई है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अभी तक पुल शुरू क्यों नहीं हुआ? हाँ। दूसरा मेडिसिन नहीं है जहाँ पे, जो हॉस्पिटल है यहाँ पे जितनी भी है ना सरकारी। हाँ। मैं गया था कल कोई दवाई लेनी थी, उन्होंने कहा कोई भी मेडिसिन नहीं है। मैंने पट्टी करानी थी, जख्म था हाथ पे। सही। वजीर साहब दावे करते हैं कि मैंने कंडीशन दुरुस्त कर दिया है हॉस्पिटल की, कोई मेडिसिन भी नहीं है, सब कुछ ऐसा अल्लाह पे छोड़ा हुआ है इन्होंने। हाँ बिल्कुल सही। और कुछ कहेंगे? थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक चीज़ से थोड़ी वो हो जाती हूँ अपसेट सी कि लोग बात कर रहे होते हैं, कॉल्स करके बोल रहे होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों नहीं मिलके कुछ करने की कोशिश, इसके अगेंस्ट करने की कोशिश करते कि जी अगर मेडिसिन नहीं है तो इसके लिए कुछ करें, निकलें बाहर, बात करें लोगों से। आप क्या कहेंगे इनकी कॉल? यही मैं कहूँगा, कोई ख़त नहीं लिखता, कोई कंप्लेंट नहीं डालता, कोई एफर्ट नहीं करता, सब चाहते हैं कि घर बैठे सब ठीक हो जाए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। अब इनफैक्ट अब तो वक्त आ गया कि आप खुद कुछ करना होगा, वरना कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप घर बैठे बिल्कुल ठीक है, आप अपनी राय दे सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं, शो पे आप बोल सकते हैं, लेकिन अपने एंड पे भी कुछ करना सीखें, निकलें बाहर, इस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करें ताकि आप लोगों को आपका हक मिले, जो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आफिया, थैंक यू सो मच शाहिद साहब कि आप शो पे आए। इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो, और आई होप कि आपकी बातों से और सब चीज़ें जो हमने बताई हैं उस पर लोग अमल करें और उसी तरह डोनेट करें और चीज़ें जो हैं वो वही दें जो ज़रूरत है वहाँ पे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, जो आप काम करें उसमें और जो है तरक्की हो और बहुत हेल्प मिले आप लोगों को। थैंक यू सो मच। अब आज वीकेंड है, अच्छा सा वीकेंड गुजारें और सेफ रहें, और कहीं भी जाएं प्लीज़
ख्याल करें कि किसी को आपकी वजह से कोई नुकसान ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपको नुकसान हो या किसी और को नुकसान हो। इंशाल्लाह मंडे को एक नए शो के साथ मैं आऊँगी। खुदा हाफिज़।